नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार तथ्यसार, बिहार स्पेशल जो कि बीपीएससी 70 बीपीएससी 70वीं परीक्षा होनी है। 17 कब होना है? 13 से 14 दिसंबर को होना है। ठीक है, दो शिफ्ट में भी हो सकता है, सिंगल शिफ्ट में हो सकता है। अभी तक जहां तक उम्मीद है दो शिफ्ट में होगा। तो उसमें बीपीएससी के जो बिहार स्पेशल का जो फैक्ट आना है, बिहार स्पेशल जो उसमें करंट अफेयर होते हैं, जो इसकी हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, तो हम घटना चक्र, आपको पता है घटना चक्र की मैगजीन से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक ये तीसरी चौथी क्लास होने वाली है। इसके पहले जो भी क्लास है आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। हम आपसे सिर्फ दो चीज कहेंगे करने के लिए इस क्लास को देखने से पहले। पहले आप इसको पॉज कर लीजिए, उसके बाद दो काम आपको करना है। इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जी हाँ, और डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए दिए एक टेलीग्राम का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम के उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप उसमें करंट अफेयर और क्विज प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करंट अफेयर की, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इस क्या कहते हैं, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप नोट्स बनाए या ना बनाए आपकी अपनी मर्जी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप सुन लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप याद कर लेंगे। और इस पूरी सीरीज के बाद मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि आप बीपीएससी के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन मात्र इसी सीरीज, लेक्चर सीरीज से ही आएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं अपना इधर उधर गवाए बिना, टाइम इधर उधर गवाए बिना, आइए हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। कल हमने जहां तक देख लिया था उसके आगे देखेंगे। आज देखना हमको बिहार में पर्यटन, बिहार में टूरिज्म। ठीक है, बौद्ध सर्किट को देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के पौराणिक आध्यात्मिक ज्ञान स्थली पर है महाबोधि मंदिर। यह भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा या पृथ्वी को छूने वाले आसन में बैठा हुआ देखा जाता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अब जो ये आप हल्का से मैं आपको बता दूं, ये भूमि स्पर्श मुद्रा क्या चीज है, इसमें है क्या कि जो गौतम बुद्ध हैं, वो एक जगह बैठ के एक हाथ से भूमि यानी धरती की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने ज्ञान से, अपने चैतन्य से, जो भी उन्होंने सब शिक्षा ग्रहण की है, उसने जो भौतिक माया जगत माया है, उसको उन्होंने हरा दिया, मतलब अपने इंद्रियों को जीत लिया है, उस पर कंट्रोल कर लिया है। और इसका साक्षी, इसको जो क्या कहते हैं, इसका प्रूफ, जो इसका विटनेस है, वो धरती है। आप धरती से, आप भूमि से आप पूछ सकते हैं कि मैंने हरा दिया है, माया को जीत लिया है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, ये क्या कहते हैं, व्याख्या करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जीविका मेवन मठ राजगीर में स्थित है, यह बुद्ध का पसंदीदा निवास था। ठीक है, तो कहा जीविका मेवन कहाँ पे है? ये राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप को शांति शिवालय भी कहा जाता है। यह राजगीर में लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर रत्नागिरी पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में वैशाली वज्र एवं लिच्छवी के समय एक गणराज्य था। वैशाली में बुद्ध अवशेष स्तूप का निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक मिट्टी के स्तूप के रूप में लिच्छवी द्वारा किया गया था। रामायण परिपथ का बात करें बिहार का, अहिल्या मंदिर दरभंगा जिला के अंतर्गत अहियारी गांव में स्थित है। अहियारी गांव में स्थित है, जो अहिल्या स्थान नाम से विख्यात है। यह नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। अहिल्या कौन थी? अहिल्या देवी गौतम ऋषि की पत्नी थी, जो कि उनके श्राप से पत्थर बन गई थी, और भगवान राम अपने चरण से इनको दोबारा उसको स्त्री का रूप दे दिए थे, उनको श्राप से मुक्त कर दिए। तो अहिल्या देवी मंदिर वही है। ठीक है, सिख परिपथ, तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली के रूप में सिखों में परम पूजनीय है। यह सिखों की 5 लौकिक पीठों में से एक है। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब के समीप गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत स्थित है। इसकी स्थापना 28 अगस्त 1668 में हुई थी। सूफी सर्किट में देखेंगे, मनेर शरीफ पटना से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। इसमें महान सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी का कब्र है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मखदूम याहिया जो एक सूफी संत हैं, ये इनका कब्र कहाँ पे स्थित है? तो ये मनेर शरीफ पटना के से लगभग साउथ वेस्ट में, मतलब लगभग पटना में कह सकते हैं, ये पटना में स्थित है।
इको सर्किट को देखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो आपसे पूछेंगे कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह पश्चिमी चंपारण जिले में है। सबसे इंपॉर्टेंट किस जिले में है, तो वेस्टर्न चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण जिले में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर, लखीसराय तथा जमुई जिले में स्थित है। तिलहर जलप्रपात कैमूर जिले में स्थित है। जमुई से सांसद कौन है आपके, चिराग पासवान जी। जैन परिपथ बिहार 12वें तीर्थ शंकर वाष्प पूज्य एवं 24वें तीर्थ शंकर महावीर का जन्म स्थान है। ठीक है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। जल मंदिर आपसे वाटर टेम्पल कहाँ पे, पावापुरी में। यह स्थान भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के लिए विख्यात है। जल मंदिर वह स्थान है जहां भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा में स्थित है। यह भगवान महावीर के जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। वर्तमान मंदिर की संरचना काफी भव्य एवं अलौकिक है। मंदिर का शिखर लगभग 51 फीट ऊंचा है और उस पर स्वर्ण ध्वज स्थापित है। अब बिहार की कला एवं संस्कृति देखेंगे, वह त्योहार जो बिहार के महापर्व कहा जाता है, छठ पूजा। जी हाँ, बिहार में छठ पूजा मनाया जाएगा अभी दीपावली के बाद। ठीक है, लगभग दीपावली के 3-6 दिन बाद, लगभग 3 कह रहे हैं, लगभग ठीक 6 दिन बाद, लगभग 6 से 7 नवंबर को इस बार छठ मनाया जाएगा। ठीक है, आपको छठ की अग्रिम शुभकामनाएं सभी बिहार वासियों को, सभी पूर्वांचल वासियों को, या फिर सभी को जो भी छठ पूजा मनाता है, लगभग सभी भारतवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इस पर्व में पूजा की जाती है सूर्य एवं उनकी पत्नी उषा की जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य की और उनकी पत्नी उषा की जाती है। छठ में अर्घ अर्घ्य डाला जाता है सूर्यदेव तथा सूर्यास्त के समय। ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त दोनों के समय। छठ पूजा मनाने की अवधि होती है 4 दिन, लगभग पूजा इसका होता है। बिहार का देव सूर्य मंदिर अवस्थित है औरंगाबाद बिहार में। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह ने। मंदिर का निर्माण हुआ था लगभग 8वीं सदी में। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित कहाँ किया जाता है, सोनपुर में। वह यह जिन नदियों, एक सेकंड इसको रफ कर दें, जी हाँ, यह जिन नदियों संगम पर आयोजित किया जाता है, मतलब सोनपुर में जो ये पशु मेला आयोजित किया जाता है, किन दो नदियों के संगम में, गंगा एवं गंडक संगम पर। ठीक है, यह किस दिन आयोजित किया जाता है, नवंबर महीने के कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। सुजीनी 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 है एक प्रकार की कढ़ाई जिसको जीआई टैग प्राप्त है। बिहार के जिस गांव से व्युत्पन्न है ये भूसुरा गांव। ठीक है, भूसुरा गांव से सुजीनी। सुजीनी आपसे पूछ सकते क्या है, तो बता दीजिएगा, जीआई टैग है, एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, बिहार के सबसे पुराने गिरजाघर का नाम क्या है, पादरी की हवेली। यह अवस्थित कहाँ पे, बिहार की राजधानी पटना में। इस चर्च का निर्माण हुआ था 1713 में। इस चर्च के वर्तमान स्वरूप को डिजाइन किया गया था वर्ष 1772 में वेनिस के वास्तुकार तिरेटो द्वारा। बिहार के जिस नगर में जापानियों द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है, राजगीर में। इसका निर्माण किया गया राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी एवं जापान के बुद्ध धर्म के अनुयायी निपोंजन म्योजी द्वारा। इसका निर्माण किया गया वर्ष 1669 में, 1969 में। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित कहाँ हुआ था, पटना में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, वर्ष 2017 में। इस महोत्सव का आयोजन किया गया था महिला एवं बाल विकास निगम बिहार सरकार के जेंडर रिसोर्स सेंटर द्वारा किया गया था। नव नालंदा महाविहार की नींव रखी गई थी 20 नवंबर 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इनको पता है जेल किस जेल में रखे गए थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, बांकीपुर जेल में। ठीक है, यह महावीर समर्पित है बौद्ध शिक्षा हेतु। नव नालंदा महाविहार के संस्थापक निर्देशक थे जगदीश कश्यप। इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था 13 नवंबर 2006 को। बिहार के मुख्य सर्किट परिपथ कौन से हैं, जो अभी हमने पढ़ा, इको हैं, बुद्ध हैं, सूफी हैं, सिख हैं, रामायण हैं, जैन। ठीक है, अब देखते हैं बुद्ध परिपथ, बुद्ध सर्किट में शामिल केंद्र कौन कौन से हैं, अशोक स्तंभ वाली जो वैशाली है, महाबोधि मंदिर है, विक्रमशिला के ध्वंसावशेष हैं, केसरिया स्तूप है, विश्व शांति स्तूप है, सुजाता स्तूप एवं बुद्ध अवशेष स्तूप।
ये सब बुद्धिस्ट सर्किट में आते हैं, बुद्धिस्ट परिपथ में आते हैं। बिहार की नदियों को देखेंगे, अब झील एवं जलप्रपात को देखेंगे। बिहार के जिस जिले में गंगा सबसे अधिक लंबी है वो पटना है, ठीक है। बिहार के कितने जिलों में होकर गंगा नदी गुजरती है? तो ये सारण से बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार। गंगा नदी लगभग कितने जिले हो गए? लगभग 12 जिले हो गए, ठीक है। गंगा नदी की पटना में कुल लंबाई कितनी है? लगभग 99 किलोमीटर की है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे बसे जिलों की संख्या 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही 12 जिले से होकर गुजरती है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या 28 है। बिहार में नदी बेसिन की संख्या कितनी? 14। त्रिवेणी नहर अवस्थित है गंडक नदी पर। गंडक का बिहार में जलग्रह क्षेत्र लगभग 41,188 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार की नदियां जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा बनाती हैं, कर्मनाशा नदी, गंडक नदी एवं घाघरा नदी। कर्मनाशा, गंडक एवं घाघरा। आपसे ऐसे एक और कोई नदी का नाम दे देगा, ये कह देगा कि आप बताइए इसमें से कि कौन सी नदी इसमें से नहीं बनाती है। तो बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नहीं बनाती है, कोई दे देगा। इसमें कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, तो ये तीनों बनाती है, याद रखिएगा। कर्मनाशा सीमा बनाती है बक्सर की चौसा में। गंडक सीमा बनाती है पहलजा के निकट सारण के पास। और घाघरा छपरा छपरा के निकट बनाती है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में? अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। माता मुंडेश्वरी मंदिर अवस्थित कहाँ पे है? कैमूर के भगवानपुर में। कैमूर जिले के अन्य पर्यटन स्थल कौन सा है? हरसू ब्रह्म मंदिर जो कि चैनपुर में है। वैद्यनाथ मंदिर देवलिया रामगढ़ में है। माँ छेरावरी धाम, पीर बाबा मजार, चंडेश्वरी धाम चैनपुर इत्यादि हैं, ठीक है। सोन तथा गंगा सोन तथा गंगा नदी का संगम बिहार को किस जिले में स्थित है? पटना में। या इसका जलग्रह क्षेत्र बिहार में कितना? सोन नदी का 1483 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार के जिस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है? कुर्सेला। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार जिला में, ठीक है। तो आपसे अगर आपको जगह जिला पूछ ले कटिहार, और जगह पूछ ले तो कुर्सेला। कोसी का अन्य नाम क्या है? सप्तकोशी। सप्तकोशी नामकरण का कारण इसकी प्रारंभिक 7 सहायक नदियां हैं, ठीक है। बिहार की परिवहन व्यवस्था देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 6131.80 किलोमीटर। 31 मार्च 2024 तक की ये स्थिति बता रहा है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक जिस जिले में है वो है पटना, 506 किलोमीटर। सर्वाधिक अंतर जिला राज्य उच्च पथ नेटवर्क वाले 5 शीर्ष जिले कौन से हैं? गया 210 किलोमीटर, दरभंगा 209 किलोमीटर, रोहतास 193 किलोमीटर, नवादा 183 किलोमीटर, नालंदा 169 किलोमीटर। बिहार में मुख्य जिलों पथों की कुल लंबाई कितना है? 16,181 किलोमीटर। सितंबर 2023 तक बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताता है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक मुख्य जिला पथ वाले शीर्ष 5 जिले क्रमशः हैं। सबसे बड़ा पटना, फिर गया, फिर दरभंगा, फिर पूर्वी चंपारण एवं औरंगाबाद। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित कहाँ पे है? ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे के मंडल डिवीजन क्या है? धनबाद, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सोनपुर एवं समस्तीपुर। बिहार में लोकोमोटिव फैक्ट्री अवस्थित है माधेपुरा में। इस फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है 12,000 अश्वशक्ति, मतलब 12,000 हार्स पावर की बात हो रही है। बिहार राज्य का पथ विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 2009 में। सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, बिहार राज्य पथ विकास निगम की स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है। बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड का उद्देश्य क्या था? निर्धारित समय में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण करना। ये लिखने की भी क्या जरूरत थी वैसे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 11 जून 1975 को। वर्ष 2022-23 में निगम का कार्य निष्पादन
यानी टर्नओवर 1433 करोड़ रुपया रहा। बिहार की योजनाएं को पहले देखेंगे, योजनाएं पहले मतलब इनिशिएटिव और कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। बिहार राज्य की समेकित बागवानी मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? 2005-6 में। इसका कार्यान्वयन बिहार के कुल कितने जिलों में किया गया? 23 जिलों में किया गया। बिहार मखाना विकास योजना का प्रारंभ किया गया सितंबर 2022 में। बिहार में किस मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया? मिथिला मखाना को। परंपरागत कृषि विकास योजना का प्रारंभ किया गया वर्ष 2015 में। वर्ष 2023-24 में बिहार के जिन 11 जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गई वे हैं पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सिवान, सहरसा, किशनगंज, अररिया, बांका, जमुई, गया एवं दरभंगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ कब की गई? 2007 में। योजना का लक्ष्य किसानों की कृषि उद्यमिता को बढ़ाना, कृषकों के प्रयासों को प्रोत्साहन देना। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का प्रारंभ कब से किया गया था? 2020 में। इस योजना के वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत परिव्यय है 13,129.61 करोड़ रुपए, ठीक है। 1329 करोड़ रुपए लगभग है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के तहत 2023 से 28 की अवधि में कितने अतिरिक्त कृषि पंप सेटों के मुफ्त विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? 4.80 लाख कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य में फसल सहायता योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2018 में। फसल सहायता स्कीम कब आई थी? 2018 में आई थी। इस योजना के तहत अधिकतम कितनी फसल क्षेत्र हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है? 2 हेक्टेयर फसल क्षेत्र तक। बिहार के कौशल विकास मिशन का गठन किया गया था वर्ष 2010 में। इसका उद्देश्य है युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। वर्ष पश्चिमी कोसी नहर योजना की स्वीकृति कब दी गई थी? वर्ष 1962 में। इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा 1971 से। बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड BSPTCL की स्थापना 2012 में हुआ था। इसकी स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य हम इसको कल के लेक्चर में लेके आएंगे और आप सभी इसको अंत तक देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसका नोट्स बना लीजिए, 1-2 बार और देख लीजिएगा। इसके बाहर आपका कहीं कुछ नहीं आना है, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।